नमस्कार दोस्तों। महाभारत में सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन था और क्यों था? महाभारत में एक से एक योद्धा थे। प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि में अलग अलग योद्धा सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। किसी के लिए अर्जुन सर्वश्रेष्ठ थे तो किसी के लिए कर्ण, किसी के लिए अश्वत्थामा तो किसी के लिए भीम। कोई बर्बरिक को तो कोई घटोत्कच को सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानेगा, कोई एकलव्य को तो कोई द्रोण को या भीष्म को सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानता है। लेकिन सही मायनों में कौन है महाभारत का सर्वश्रेष्ठ योद्धा? भगवान श्री कृष्ण को इस तुलना में शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह तो पूरी सृष्टि के पालनहार है, वह स्वयं भगवान है। तो फिर कौन है सर्वश्रेष्ठ योद्धा महाभारत का? दरअसल देखा जाए तो कर्ण को क्यों मानते हैं सर्वश्रेष्ठ योद्धा? कर्ण ही एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद खुद को एक श्रेष्ठ योद्धा के रूप में स्थापित किया था। आइए जानते हैं कर्ण के बारे में वे तथ्य जिनके कारण उन्हें महान योद्धा माना जा सकता है। पहला तथ्य है, अर्जुन का साथ देने के लिए स्वयं जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण थे, लेकिन कर्ण का साथ देने के लिए दुर्योधन ही था। अर्जुन पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित थे, जबकि दुर्योधन खुद कर्ण पर आश्रित था। दूसरा तथ्य, कर्ण को द्रोणाचार्य ने वह संपूर्ण शिक्षा नहीं दी थी जो उन्होंने पांडवों या कौरवों को दी थी। फिर भी कर्ण ने भगवान परशुराम जी से बची हुई शिक्षा छल से हासिल कर ली थी। यदि कर्ण अर्जुन के बराबर योग्य नहीं होता तो भगवान परशुराम कर्ण को शिक्षा देने के लिए कभी तैयार होते ही नहीं। तीसरा तथ्य है, कर्ण एक सच्चा मित्र होने के साथ साथ ही दानवीर भी था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि करते हैं कि कर्ण से बड़ा दानी कोई नहीं था। चौथा तथ्य है, भगवान श्री कृष्ण की योजना के तहत कर्ण के कवच और कुंडल को छल पूर्वक अर्जुन के पिता इंद्र द्वारा हथियार लेने के बावजूद कर्ण ने युद्ध को एक योद्धा की तरह लड़ा। उसने कभी एक्सक्यूजेस नहीं दिए कि मेरे कवच और कुंडल को मुझसे छीन लिया या ले लिया गया है। यह एक महान योद्धा की निशानी है। पांचवा तथ्य है, कर्ण ने जरासंध को अकेले हराया था, वहीं भीम ने भगवान श्री कृष्ण की मदद से जरासंध को छल के द्वारा मारा था। छठवां तथ्य है, कर्ण के पास भगवान परशुराम द्वारा दिया गया भगवान शिव का विजय धनुष था। यह धनुष जिस भी योद्धा के हाथ में होता था, उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अभेद घेरा बना देता था जिसे भगवान शिव का पशुपत अस्त्र भी छेद या भेद नहीं सकता था। कर्ण को महाभारत में तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक कि उनके हाथ में वह धनुष था। सातवां तथ्य है, कर्ण ने अपनी माता कुंती को वचन दिया था कि वो उनके चारों पुत्रों की जान नहीं लेंगे, लेकिन वह सिर्फ अर्जुन से ही युद्ध करेगा। युद्ध के दौरान ऐसे कई मौके आए भी जब कर्ण का सामना भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के साथ हुआ। वह चाहते तो उन सभी को मार सकते थे, किंतु उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि एक योद्धा के लिए उसका वचन ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि होता है। आठवां तथ्य है, जिस द्रुपद को 105 भाई मिलकर जीत पाए, उसे कर्ण ने दिग्विजय के दौरान अकेले ही हरा दिया था। प्रयाग ज्योतिष का राजा भगदत्त, जिसे राजसूय यज्ञ के दौरान अर्जुन नहीं हरा पाए थे, उसे भी कर्ण ने हराया था। नौवां तथ्य है, अश्वसेन बाण का साधन दोबारा न करना। यह भी एक श्रेष्ठता का प्रमाण है। अश्वसेन एक नाग था जो कर्ण के धनुष पर चढ़ गया था और उसने कहा था कि तुम मेरा साधन करो तो मैं वहां पहुंचकर अर्जुन को डसकर अपना बदला पूरा कर लूंगा। क्योंकि अर्जुन ने खांडव वनदाह के समय मेरी माता को मारा था, लेकिन कर्ण ने अश्वसेन को इनकार कर दिया। कर्ण चाहता तो अश्वसेन का साधन करके अर्जुन को मार सकता था, लेकिन कर्ण ने ऐसा नहीं किया। यह भी एक सच्चे योद्धा की निशानी है कि वह छल से कभी युद्ध को नहीं जीतना चाहता। 10वां तथ्य है, जब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को यह बताया कि तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो, तो कर्ण ने कहा कि
हे भगवान कृष्ण, मेरी मृत्यु तक पांडवों को यह मत बताना कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ। कर्ण की यह बात सिद्ध करती है कि वह पांडवों के प्रति किसी भी षड्यंत्र में शामिल नहीं था। फिर भी युद्ध के सामने योद्धाओं की तरह ही लड़ा था कर्ण केवल अपनी सच्ची मित्रता निभा रहा था। 11वां और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार जब कर्ण के बाणों के प्रहार से अर्जुन का रथ कुछ इंच पीछे चला जाता है और भगवान कृष्ण उसकी खूब प्रशंसा करते हैं, तब अर्जुन कहता है कि मेरे बाणों से कर्ण का रथ कई गज पीछे चला गया, तब आपने मेरी प्रशंसा नहीं की। अर्जुन की इस बात पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ण के रथ पर कर्ण और महाराज शल्य बैठे हैं, परंतु तुम्हारे रथ पर मैं यानी भगवान नारायण और महावीर हनुमान बैठे हैं। तब भी कर्ण ने तुम्हारे रथ को पीछे ढकेल दिया। सोचो यदि महावीर हनुमान नहीं होते तो तुम्हारे रथ का क्या होता। तो इन तथ्यों से ये बात तो साबित होती है दोस्तों कि कर्ण एक शक्तिशाली योद्धा होने के साथ साथ एक महान व्यक्ति भी थे। इन सब तथ्यों को देखा जाए तो कर्ण एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो सकते हैं महाभारत के। इसमें आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।